वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ और आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सब इस समय मुझे सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है पोस्ट मेनोपॉजल हेल्थ, इससे थोड़ा सा अलग हटकर मैं शायद जो अपना मैसेज आपको देना चाह रही हूँ वो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए है जो मिडिल एज में आ गए हैं या अबाउट 50 के आसपास हैं। ये संदेश उन सभी के लिए है। अब जैसा कि सबको मालूम है, मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस है कि जब हम हेल्थ से रिलेटेड बातें करते हैं, पहुंच रही है। Am I audible? ठीक से? Good, thank you. हाँ, तो मैं बात कर रही थी किसी संदेश की और वो भी हेल्थ से रिलेटेड। I think it is too boring. कोई नहीं सुनना पसंद करता, ठीक है ना? मैं कोई संदेश नहीं देना चाहती, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। That's it. ये कहानी है एक लड़की की, मान के चलिए 15-16 साल की होगी। कई भाई बहन थे उसके घर में और माँ, पिता और दादी थी। दादी बीमार थी, बेडरिडन थी, क्योंकि उनको एक फ्रैक्चर हुआ था जिसके कारण वो बेडरिडन थी और उसको जुड़ने में टाइम लग रहा था। माँ शिक्षित थी, एजुकेटेड थी, पढ़ाती थी पहले, लेकिन बच्चों की देखभाल के लिए धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया और बच्चों की केयर करने के लिए घर पे ध्यान देने लगी। बच्ची बिना किसी इंटरप्शन के खेलती कूदती बड़ी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने नोट करना शुरू किया। जब उसकी मदर 40-42 साल की हुई तो कुछ चिड़चिड़ी ज्यादा होने लगी। जरा जरा सी बात पे बच्चों को मार पड़ जाती थी, रोने लगती थी जल्दी जल्दी। कभी कभी वो देखती थी वो बैठी हुई या बैठे उनको बहुत पसीना आने लगता था। इरिटेबिलिटी जरूरत से ज्यादा हो गई। बच्चे के ऊपर और काम आ गया। उसको ये कहा गया कि अब तुम खाना बनाना शुरू करो, माँ के काम में हेल्प करना शुरू करो। धीरे धीरे समय बीता, माँ का समय बिस्तर पर ज्यादा बीतने लगा। पूछने पे पता पड़ा माँ को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, इसलिए वो काम करने में समर्थ नहीं है। धीरे धीरे उनको बैठने में दिक्कत होने लगी, उनको बैकएक रहने लगा। बिस्तर पे रहने के कारण वजन ज्यादा बढ़ने लगा। समस्या खत्म नहीं हो रही थी। डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा इनका तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, इनको तो डायबिटीज भी हो गई है, कैल्शियम की शरीर में काफी कमी है। स्थिति यहाँ तक आ गई कि एनीमिया के कारण ब्लड चढ़ाना पड़ा। बात वहीं रुक जाती तो ठीक था। घुटने जवाब देने लगे, माँ चल भी नहीं पाती थी। दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट किया गया तो डॉक्टर ने कहा इनको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। नी रिप्लेसमेंट की तैयारी शुरू हुई। जब सब चेकअप कराए गए तो एनेस्थेटिस्ट ने ये कह के ऑपरेशन के लिए मना कर दिया कि ये तो फिट ही नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सी दिक्कतें हैं। उनका वजन ज्यादा है, उनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको डायबिटीज है। लड़की बड़ी परेशान और हैरान थी कि ऐसा मेरी माँ के साथ क्यों होता चला गया। उसने पता करने की कोशिश की, उसने डॉक्टर से बात की, उसने जानना चाहा ऐसा क्यों हुआ। उसको जवाब मिला पुअर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ऑफ दिस एज, जिसने उसकी माँ को वहां तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये कौन सी एज थी? ये मेनोपॉज के पास पहुंचने वाली एज थी। थोड़ी सी बातें इसके बारे में करते हैं, फिर कहानी को आगे जारी रखेंगे। ओके, मेनोपॉज क्या होता है शायद आप सब जानते होंगे, और जहां तक मैं देख पा रही हूँ आज मेरे पास मिडिल एज वाले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है। दैट्स गुड।
तो मीनोपॉज महिलाओं को जो हर महीने नियमित माहवारी आती है, जब वो साल भर तक नहीं आती है, हम उस पेशेंट को मीनोपॉजल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ एक इस मिथ पे ध्यान दीजिए, कई बार पेशेंट आती हैं और ये कहती हैं हमारा महीना बंद हो गया है, जबकि महीना बंद हुए केवल 2 या 3 महीने हुए होते हैं। वो मीनोपॉजल नहीं है, इट इज नोन एज पेरीमीनोपॉज, मीनोपॉज के आसपास का समय। ये मीनोपॉज के आसपास का जो समय होता है उसमें कुछ फीचर्स आने लगते हैं। एक एवरेज इंडियन लेडी के माहवारी बंद होने का समय आंकड़ों के अनुसार 46 से 48 साल का है, और ये आयु सीमा 44 साल से लेकर और 55 साल तक हो सकती है। पर हम अगर 53 इयर्स या 53 साल से ऊपर महिला हो रही है तो उनकी जांच करना अवश्य शुरू कर देते हैं कि उनकी माहवारी अभी तक बंद क्यों नहीं हुई। पर कभी कभी ये समय से पहले भी हो जाता है, कभी कभी 35 साल पे, कभी 40 से पहले भी महीना बंद होता है। महीना बंद जब होने वाला होता है, मतलब पेरीमीनोपॉजल जो स्टेज होती है, उसमें कुछ फीचर्स आते हैं जो उस लड़की की माँ को आए थे, जो आप सबको ध्यान रखने चाहिए, जैसे मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, हॉट फ्लशेस, अचानक से तेजी से गर्मी लगना, पसीना आना। ठीक है, एक कंडीशन होती है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग का मतलब हुआ आप कुछ चीज याद करना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में है लेकिन आप उसको वहां पे नहीं ला पा रहे हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, पेड़ दिख रहा है, लाल पत्तियां दिख रही हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा कि वो बन है। ठीक है, आप लोगों को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके नाम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, थोड़ा चीजें भूलने की शुरुआत होने लगती है। ठीक, पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं, कभी कभी वो 2-2, 3-3 महीने पे आते हैं, और कभी कभी वो जल्दी आने लगते हैं, 15 दिन पे, 20 दिन पे। क्यों? क्योंकि ओवरीज का हार्मोन का प्रवाह धीरे धीरे अब कम हो रहा है। जब ओवरीज अपना काम करना बंद कर देती हैं, तब मीनोपॉज होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एक लड़की का शुरुआत में पीरियड आना शुरू होता है, इसी तरह वो पीरियड, वो ओवरीज अब धीरे धीरे विदा लेने लगती है, तो पीरियड इरेगुलर होते हैं। और यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी, कभी कभी स्त्रियां इसलिए अपने को दिखाने नहीं आती, उनको 20-20, 25-25 दिन तक ब्लीडिंग चलती रहती है, और वो इसलिए नहीं दिखाती हैं तो महीना बंद होने का समय कहाँ, हमें तो बताया गया था ऐसा तो होता है। किसी भी महिला को लगातार ब्लीड करते रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन लगातार कम होगा। इट इज नॉट राइट। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, हो सकता है वो महीना बंद होने का टाइम हो, लेकिन ट्रीटमेंट करवाइए, हमारे पास आइए, ताकि हम जांच करें कि ये हैवी ब्लीडिंग क्यों हो रही है। मे भी छोटी सी गांठ हो, मे भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, एटलीस्ट हम आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन करने में तो मदद करेंगे ना, इसलिए इसको निग्लेक्ट मत करिए। ये बात हुई पेरीमीनोपॉज की। मीनोपॉज हुआ, जब मीनोपॉज हुआ तो माहवारी साल भर तक नहीं आई, मीनोपॉज डिक्लेयर कर दिया गया। क्योंकि ये हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, जिसके कारण हमको माहवारी आती है, ये हार्मोन्स हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करते हैं। ये हार्मोन्स ब्रेन से लेके पैर तक हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। तो जब मीनोपॉज होता है तो बाकी के अंगों में भी इसका प्रभाव आता है, जैसे ब्रेन फॉग हुआ, हमने भूलना शुरू किया। इसी तरह हमारी बोन्स में से कैल्शियम का लॉस शुरू होता है। शुरू में 50 साल के बाद 60 साल के भीतर, यानी पहले 10 साल जो मीनोपॉज के होते हैं, इसमें 1 to 2% पर ईयर के हिसाब से हड्डियों में से कैल्शियम का लॉस होता है। और आप जानते हैं कि हड्डियों का हमारे शरीर को सीधा रखने में, स्टेबल रखने में कितना बड़ा योगदान है। अगर हम खड़े हैं या बैठे हैं, हम चल रहे हैं, हम हाथ हिला डुला रहे हैं, इसमें हमारी मांसपेशियां और हमारी हड्डी दोनों सहायता देती है।
और ये जो बोन मास होता है, जिसको हम पीक बोन मास कहते हैं, जो पीक पर होने के बाद लॉस होता है, वो 30 to 35 ईयर की एज पर पूरा बनता है। तो अगर 30 to 35 ईयर की एज पे आपके बैंक में डिपॉजिट नहीं है, तो लास्ट में विड्रॉल में बहुत कम बचेगा और 1 to 2% का लॉस होते होते धीरे धीरे जब शरीर में हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की कंडीशन होती है, जिसके कारण कमर में दर्द होता है, कमर आगे की तरफ झुकने लगती है और ये एक गंभीर समस्या होती है। और हालत यहाँ तक आ जाती है जैसा उस लड़की की दादी के साथ हुआ। नहाने गई वृद्ध महिलाएं और जहां वो थोड़ा सा मुड़ी तो उनके जांघ की ऊपर की हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं, उसमें फ्रैक्चर हो जाता है और फिर अपना जिंदगी उनको बिस्तर पे निकालनी पड़ती है, क्योंकि हीलिंग में टाइम लगता है। इसलिए इन चीजों के बारे में जानकार बनिए, ताकि आपको ये मालूम हो सके कि ये कैल्शियम लॉस, ये हीमोग्लोबिन का लॉस हमको आगे तक ले जाने में मदद नहीं करेगा। इसके अलावा और चेंजेस आने लगते हैं। हमारी मांसपेशियां हैं, उनका टोटल वॉल्यूम कम होने लगता है, मांसपेशियां लटकने लगती हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, उनका लचीलापन कम होता है, तो आपको स्टिफनेस होती है, आप नीचे झुकते हैं, हम झुक नहीं पा रहे हैं क्योंकि नीचे झुकने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो जब मसल मास खराब हुआ और हड्डियों में ऑलरेडी कैल्शियम कम है, तो धीरे धीरे जो जॉइंट आपको सीधा रखने में, वो घुटने जो आपको स्वस्थ रहने में या जमीन पे बैठ के पलथी मारने में मदद करते हैं, वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और आर्थराइटिस शुरू हो जाती है। साथ में फैट का डिपोजिशन अंदर बढ़ता है, यहाँ तक कि मांसपेशियों के बीच में फैट डिपॉजिट होता है। स्त्रियों के पेट के हिस्से पे, लोअर बैक पे फैट ज्यादा आ जाता है, उनका वजन ज्यादा होने लगता है और आम तौर पे अधिकतर लोग इसको उम्र का तकाजा करके अपने साथ लेके चलते हैं। अब क्या हो गया, अब तो हमारी उम्र हो गई। अब आप मुझको एक चीज बताइए, क्या मिसेस सुधा मूर्ति की उम्र नहीं हुई है? शी इज 74 ईयर ओल्ड और उनकी बातें पूरी तरह ओरिएंटेड हैं, हम उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। मिसेस निर्मला सीतारमण, शी इज 60 प्लस। हम अपने घर का हिसाब नहीं रखते, वो पूरे देश का हिसाब रखते, उनको सामने समझाती हैं। कहाँ है ब्रेन फॉग? कितनी तरीके से सामने खड़े होकर वो बजट प्रस्तुत करती हैं, कहीं आपने उनको झुका हुआ देखा? वहीदा रहमान प्रसिद्ध अभिनेत्री 87 इयर्स की हैं और अभी भी डांस कर रही हैं। शर्मिला टैगोर 80 ईयर ओल्ड, अभी भी एक्टिव है। तो हम भी तो ऐसा बन सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं। उम्र है, चलेगा। खाने पीने में जो परिवार का खाना चल रहा है, हम उसी तरह का खाना खाते हैं। धीरे धीरे दूसरे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस बढ़ते हैं, शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने लगता है, डायबिटीज होने लगती है और स्थिति उस माँ की तरह होती है जो बिस्तर पर लेटी हुई है और जिनको ऑपरेशन की मंजूरी नहीं मिली है। अब वापस लौटते हैं उस लड़की की कहानी पर। उस लड़की ने जब ये सोचा तो उसको ये नहीं समझ में आया, इसका मतलब तो हर स्त्री का अंजाम ये होना चाहिए, हर स्त्री के साथ यही होगा कि उसका वजन बढ़ेगा, उसको आर्थराइटिस होगी, उसका कैल्शियम लॉस होगा, उसको डायबिटीज होगी। इससे कैसे बचा जाए? उसने डॉक्टर से बात की, तब उसके डॉक्टर ने उसको जवाब दिया, इसका आंसर है, अगर आपका मीनोपॉज समय से पहले हो गया, एक नेचुरल मीनोपॉज है जो 46 to 40 ईयर की एज में होता है, बट कभी कभी ऑपरेशन के कारण बच्चेदानी निकाल दी जाती है, महिलाओं का मीनोपॉज जल्दी हो जाता है, या कैंसर से पीड़ित महिलाएं, उनको कुछ ऐसी घातक दवाएं दी जाती हैं या रेडियोथेरेपी दी जाती है, उनकी ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं, तब भी मीनोपॉज जल्दी होता है। उसके लिए हमारे पास इलाज है, हम उन हार्मोन्स को रिप्लेस करते हैं ताकि उन महिलाओं का कैल्शियम का लॉस नहीं हो, उनको डायबिटीज जल्दी नहीं हो, उनके हार्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि जैसे जैसे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये थक्के जमने लगते हैं, हार्ट के ऊपर समस्या आने लगती है।
तो ट्रीटमेंट है, लेकिन इसके साथ हम लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी होती है उस लाइफस्टाइल को मैनेज करने की। उस लड़की ने ये बात ध्यान दी और फिर अब सुनिए उसने क्या किया। उसका विवाह हुआ, वो अपने परिवार में गई, धीरे धीरे उसने 30 ईयर की एज में पहले बच्चे को जन्म दिया। उसने प्रॉपर अंतर रख के अपने दूसरे बच्चे को 4 साल बाद जन्म दिया और इस बीच में अपना पूरा ख्याल रखा। कैल्शियम, आयरन जो उसके डॉक्टर बताते थे रेगुलर लेती रही, एक्सरसाइज करती रही, एक्टिव लाइफस्टाइल किया। क्यों? क्योंकि उसको पीक बोन मास अंडर 30s में बना के रखना था, वही उसको आगे ले जाने वाला था। जैसे जैसे वो लड़की 40s के आसपास पहुंची, उसने अपने परिवार से बात की। उसने बताया अपने पति को और बच्चों को कि देखो अब ऐसी स्थिति आने वाली है, शायद मैं चिड़चिड़ी ज्यादा हो जाऊंगी, शायद मैं चीजें भूलने लगूंगी, तो मेरे साथ रहना। इस बात के लिए हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड थे। धीरे धीरे उसने 42 पे पहुंची, पर उसकी एक्सरसाइज, उसकी योगा और बढ़ गई। उसने अपने को संयमित कर लिया। उसने अपनी डाइट में ये मान लिया कि अब मैं बच्चों के साथ हमेशा आउटिंग पे खाना नहीं खाऊंगी, मैं जंक फूड नहीं लूंगी, मैं मैदा, आलू, चावल, चीनी ऐसी चीजों का उपयोग कम से कम करूंगी, क्योंकि मुझे अपना ध्यान रखना। साथ में बच्चे भी अवेयर होते जा रहे थे। हस्बैंड ने देखा, उन्होंने भी नियमित एक्सरसाइज शुरू कर दी। सारा घर साथ में बैठ के योगा किया करता था। टाइम निकलता गया, महिला अपने समय समय पे जांचें कराने डॉक्टर के पास आती, उसका हर साल अल्ट्रासाउंड होता, उसके ब्लड टेस्ट होते एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड फाइन। शरीर में कोलेस्ट्रॉल ठीक था, पेशेंट को शुगर नहीं हुई, एक्सरसाइजेस कर रही थी, नीचे बैठ के पूजा कर लेती थी, पलथी मार लेती थी। बच्चों के लिए भी वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। समय इसी तरह आगे निकलता गया। धीरे धीरे 50 आया, महिला को मेनोपॉज हुआ, उसने अपनी एक्सरसाइजेस और बढ़ा दी। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस है, हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। आप में से कोई इंटरेस्टेड हो जाके सीखिए, और बहुत सिंपल चीजें होती हैं। फ्रिज में रखी पानी की 1 लीटर की बोतल हाथ में लीजिए, ऊपर नीचे करना शुरू करिए, इट विल गिव यू स्ट्रेंथ। उसने वो छोटी एक्सरसाइजेस करनी शुरू की। अपने ब्रेन को याद दिलाने के लिए बहुत सी छोटी ट्रिक्स अपनाई, जैसे कोई नई हॉबी, वो सपने जो हम परिवार को चलाने के लिए कहीं अंदर बंद कर देते हैं, नई लैंग्वेज सीखना, डांस क्लास ज्वाइन करना, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव रहे। नई चीजें करिए, नए रास्तों से गुजरिए। अगर रोज आप एक ही रास्ते पे चलते हैं, चेंज योर रूट, नए रास्ते से चलिए। हमेशा सीधे हाथ से काम करते, उल्टे हाथ का प्रयोग करना शुरू करिए। कभी उल्टे हाथ से रोटी सेक के देखिए, कभी उल्टे हाथ से ब्रश करके देखिए, आपके ब्रेन के नए कनेक्शन बनेंगे। और ये वो छोटी चीजें हैं जो जेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि उम्र का असर उन पे भी आता है। धीरे धीरे समय निकलता गया, बच्चे बड़े होते गए, महिला अपना मेनोपॉज क्रॉस करके आज 65 ईयर की हो चुकी हैं। वो एक स्वस्थ और अच्छी महिला है। यहाँ पे ही मैं अपनी कहानी समाप्त कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है। अपना पार्ट खत्म करने से पहले केवल एक चीज कहूंगी, उम्र को जिंदा रखना है अगर, उम्र को जिंदा रखना है अगर, तो शौक जिंदा रखिए। घुटने साथ दे न दें, पर दिल उड़ता परिंदा रखिए। थैंक यू सो मच।